दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे ट्रेडिशनल फाइनेंसिंग के बारे में। ट्रेडिशनल फाइनेंसिंग क्या होती है, उसकी क्या डिफिनेशन होती है और मॉडर्न फाइनेंसिंग और ट्रेडिशनल फाइनेंसिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इन सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर ही। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं ट्रेडिशनल फाइनेंसिंग। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ट्रेडिशनल का क्या मतलब हुआ दोस्तों, पुराना, पारंपरिक, या फिर इसको आप कन्वेंशनल मेथड बोल सकते हो। ठीक है, तो हम किस तरीके से, जैसा हम सभी को पता है कि अगर कोई भी हमको बिजनेस को अगर हमको बिजनेस करना होता है, कोई भी स्टार्टअप करना होता है, तो हमको उसके लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। तो अब हम पैसे कहाँ से लेकर के आएंगे? या तो हमारी खुद की अपनी हमने उतना पैसा जोड़ करके रखा हो, ठीक है, या हमारी खुद की हमने उतना पैसा, हमारी जमा पूंजी हो, तो हम उस पैसे को लगा सकते हैं अपने बिजनेस में। ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, बैंक से जाकर के लोन वगैरह ले सकते हैं, डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं, इक्विटी को इशू कर सकते हैं। तो ये अलग अलग मेथड है, अलग अलग सोर्सेज हैं फंड को रेज करने के। ठीक है, सो ट्रेडिशनल फाइनेंसिंग के अंदर क्या होता था, केवल हम क्या करते थे, जो भी बैंक वगैरह होती थी, अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते थे, हम केवल उनके पास में जाते थे और जाकर के केवल लोन के लिए मांगते थे। तो उसके लिए हमको क्या देना पड़ता था, इंटरेस्ट रेट के साथ में उनका पैसा उनको वापस करना होता था एक समय पीरियड, एक टाइम पीरियड के अंदर। तो यही पुराना मेथड की अगर हम बात करें, ट्रेडिशनल फाइनेंसिंग की बात करें, तो यही सबसे ज़्यादा एक ऐसा मेथड था जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस था। ठीक है, इसी की हेल्प से हम फंड को रेज कर सकते थे। बट आज की टाइम में ऐसा नहीं है। अगर आपको पैसा चाहिए अपने बिजनेस के लिए, तो आप अलग अलग चीज़ों को भी ट्राई कर सकते हो। आप इक्विटी, डिवेंचर्स, वेंचर कैपिटल, इन सभी चीज़ों के थ्रू अपने पैसे को क्या कर सकते हो, फंड को रेज कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए। तो यहाँ पर देखो कि ये क्या है, ट्रेडिशनल फाइनेंसिंग क्या है, एक तरीके से कन्वेंशनल मेथड है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आप कैपिटल को, अपने फंड को रेज कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए। देन जैसे कि इसके लिए क्या कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, इसके थ्रू हम बैंक में जा सकते हैं और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इनके पास में जा करके हम क्या कर सकते हैं, लोन के लिए डिमांड कर सकते हैं, लोन के लिए हम बोल सकते हैं, और ये हमको लोन तो दे देंगे, बट उनको उसके बदले में हमको एक प्रॉपर, एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट के साथ में उनका पैसा एक टाइम लिमिट के अंदर हमको उनको वापस करना होता है जा करके। सो इट इंक्लूड्स लोन, लाइन्स ऑफ क्रेडिट एंड अदर डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। तो ये सारी चीज़ें ट्रेडिशनल फाइनेंसिंग की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसके बीच में डिफरेंस क्या है, आज के टाइम पे जो मॉडर्न फाइनेंसिंग है और पुरानी ट्रेडिशनल फाइनेंसिंग है, उसमें डिफरेंस क्या होता है। तो बेसिकली आप 3-4 देख लो। ठीक है, यहाँ पर से आपको समझ में आ जाएगा कि अगर हम ट्रेडिशनल फाइनेंसिंग की बात करते हैं, तो उसमें हमको बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस और पर्सनल सेविंग, यानी कि अगर हमने हमारी खुद की सेविंग है, ठीक है, या फिर हम उस सेविंग का यूज़ कर सकते हैं, हम बैंक में जाकर के लोन ले सकते हैं, या फिर अलग से इंस्टीट्यूशन में जाकर के भी, जो हमको जानता है, रिश्तेदार वगैरह जानता है, या फिर अलग अलग तरीके से इंस्टीट्यूशन है, उनसे भी हम पैसा को ले सकते हैं। ठीक है, ये पुराना मेथड हो गया। बट आज की टाइम की अगर हम मॉडर्न मेथड की बात करें, तो यहाँ पर हमारे पास में वेंचर कैपिटल, जिसके बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ही डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो वेंचर कैपिटल क्या है, वेंचर कैपिटल ऐसे फर्म्स होते हैं जो कि अलग अलग तरीके से एंजल इन्वेस्टर्स और अलग तरीके से आप देखते होगे ना कि इक्विटी, डिबेंचर्स, हम उनको ओनरशिप अपनी कंपनी की दे देते हैं। इसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, पैसे को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, इक्विटी और डेप्ट की बात करें, तो इसमें हमको क्या होता है कि हम कर्जदार हो जाते हैं, यानी कि हमको केवल इंटरेस्ट रेट के साथ में उनको पैसा देना पड़ता है। बट इसमें ऐसा जरूरी नहीं है, इसमें ऐसा हमको नहीं जरूरी है। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि ओनरशिप दे सकते हैं, हमको पैसा तो मिल जाएगा, जो भी पर्टिकुलर पर्सन होगा वो हमारी कंपनी में अपना पैसा लगाएगा, और उसके बदले में हमको उस कंपनी की, अपनी कंपनी की ओनरशिप उसको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, इक्विटी बेस्ड हो सकता है, ओनरशिप बेस्ड हो सकता है। ठीक है, रिस्क और रिवॉर्ड की बात करें, तो इसमें हमको क्या होता है कि इसमें कोई भी तरीके का रिस्क, बोरो बियर्स रिस्क, ठीक है, इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं लेना पड़ता था। ठीक है, बट आज के टाइम के अगर क्या होता है कि आज के टाइम पे पहले से ही लोग क्या कर लेते हैं, एज्यूम रिस्क कर लेते हैं, यानी कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी आपकी कंपनी के अंदर पैसा लगाने जा रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं, पहले से ही रिस्क को असेसमेंट कर सकते हैं, पहले से देख लेते हैं कि कितना रिस्क है आपकी कंपनी के अंदर, क्या आपका आइडिया है, क्या उसमें ज़्यादा रिस्क तो नहीं है। इसके हिसाब से वो क्या कर सकते हैं कि अपना पैसा लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो पहले से ही रिस्क को वो अपना देख लेते हैं। ठीक है, लेकिन हम अगर ट्रेडिशनल फाइनेंसिंग की बात करें, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क होता था, ठीक है, आज के मुकाबले। ठीक है, देन यूज़ ऑफ फंड की बात करें, तो इसमें क्या है कि फ्लेक्सिबल फॉर वेरियस नीड्स, इसमें हम अलग अलग तरीके की नीड्स के लिए हम क्या कर सकते थे, लोन ले सकते थे। और इसमें क्या होता है कि हम टारगेटेड गोल्स, ठीक है, अगर हमारे पास में कोई अच्छा बेहतरीन आइडिया है, तभी हम जा कर के अपने फंड के लिए बात कर सकते हैं। ठीक है, जो भी एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, या फिर अलग फंड जो भी
वेंचर कैपिटल फर्म्स होती हैं, ऐसे जगहों पे जाकर के जिसको हमको ओनरशिप देना होता है, तो वहाँ पर से जाकर के तब हम बात कर सकते हैं। ठीक है, देन यहाँ पर ये सारी चीज़ें सेम है। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्रेडिशनल फाइनेंसिंग क्या होती है और वो मॉडर्न फाइनेंसिंग से किस तरीके से डिफरेंट है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि एंजल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, और इनके फीचर्स क्या होते हैं, अलग अलग चीज़ों के बारे में काफ़ी कुछ है जानने के लिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।